कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। संकल्प में क्या चाहिए? 60 भार सोना। बुजुर्गों, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। चलो घर पे दूंगा। घर पे लेके आए। जब घर पे लेके आए हैं तो 22 समय पे राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दे सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अरे कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू किन पर हुक्म चलाता है? तू पहले से ही कुंजी और लगाम संकल्प में दे चुका है। अब ये राजपाट धनधाम सब मेरा हो गया। महाराज धोखा हो गया। अच्छा, विश्वामित्र बोले तकलीफ हो रही है? बोले नहीं। फिर विश्वामित्र ने जवाब दो महाराज। ओरे राजा है दान वही ओरे राजा, जो दानी ने कष्ट न माना है। और दान देते यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। दिल से दिया गया जितना भी हो, आप दिल से देंगे तो वो दान होगा। लेकिन अनमन से दान कर रहे हो तो वो कर्जा होता है। यहाँ राजा बोले खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 बार सोना अवश्य चुकाऊंगा। अरे पत्नी पे बड़ो भरोसा है? बोले हाँ महाराज बहुत अच्छी है। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाय, और घर की नारी का करे जतन की नारी ना। बोले महाराज मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, पूछ के आता हूं। राजा हरिश्चंद्र घर पे पहुंचे तो पत्नी ने देखो चरण धोए के चरणामृत लियो, घुटनों के बल बैठ गई। महाराज क्या बात है, आज आप उदास हैं? बोले हाँ देवी। क्या हुआ? बोले देवी आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। तो क्या हो गया? ये तो लक्ष्मी है, आती जाती रहती है। आज मेरी है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है। ये रुक नहीं सकती। और ये सत्य बात है दादा। लक्ष्मी की जो तस्वीर होती है वो खड़े की है, और सरस्वती की जितनी भी फोटो है ना वो बैठी हुई मिलती है। लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, लेकिन सरस्वती पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाती नहीं। लक्ष्मी तो चलती फिरती रहती है। बोले क्यों पागल हो? महाराज चुप हो जाइए, परेशान मत होना, आप निश्चिंत रहिए, खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुका। राजा फटी फटी आंखों से पत्नी को देखने लगे तो बोले देख क्या रही हो? सुनिए भगवान। इस तन पर है अधिकार तुम्हें,
दशा बनाए डालो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए डालो, और बेचनो कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। जब समझाया तो 22 समय पे पत्नी को गले लगा करके राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे देवी, आपने मेरे हृदय को जो इतना भार था उसे कम कर दिया। राजा ने फटी हुई धोती बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, स्वयं मैया तारा ने को फटी हुई साड़ी बांधी। जब घर से निकले हैं तो राजा जन्मभूमि मां को प्रणाम करता है, मैया आज मैं तेरा पुत्र तुझे छोड़ के जा रहा हूं। प्रजा के लोग बोले महाराज कहां जा रहे हो? बोले ये संत है ना, ये संत जी राज्य को देखेंगे, ये राज्य चलाएंगे, मैं जाता हूं। प्रजा के लोगों ने जवाब दिया कैसी बात करते हैं महाराज, आपको पता है कि संत का काम होता है भगवान का भजन करना, और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना। तो जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है, आप नहीं जा सकते। बहुत रोका, राजा कैसे माने, कर्ज ऊपर सर पे है। काशी नगरिया के लिए राजा हरिश्चंद्र चले। पहला प्रमाण यह है कि काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, इसलिए राजा गया। और दूसरा प्रमाण यह है कि वहीं पर राजा के पिता त्रिशंकु गधे से मनुष्य बने थे, तो पानी भी मेहतर के घर में काशी में ही भरना था। इसीलिए राजा काशी नगरिया के लिए चले। गर्मी का समय, पुत्र जमीन पे गिर पड़ा। विश्वामित्र बोले इसे उठा, पानी पिलाओ, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा। अरे तुम तो उठाओगे और आग लगा दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पानी पिलाओ इन्हें। तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी। विश्राम धाम सुखदायम सेन ऋणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते।
तीनों प्राणी जब काशी नगरिया में पहुंचे तो आवाज लगाई है काशी के लोगों, आपने अभी तक पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। जब आवाज लगाई तो सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई। जो वेश्या को देखो तो मैया तारा ने जवाब दियो ब्राह्मण के चरण पकड़ के, महाराज सत्य और धर्म की वजह से यहाँ तक आई हूँ, अगर आपने मुझे वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले इतने ही धर्म की पड़ी, तो क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या आना। समझ गई मैया क्या बिना भगवान के कोई भी नहीं है। आवाज लगाई, अरे